चलो बेटा, मैथ्स में अध्याय 2 इसका संबंध और फलन का चौथा वीडियो, ठीक है। नाम है संबंध और फलन। संबंध अभी अपन ने इसके पहले जो 3 वीडियो पढ़े और 2A पढ़ी, वो केवल अपने को जो संबंध अध्याय है उसमें जो काम आएगा वो पढ़ा है। अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे संबंध का मतलब क्या, ठीक है। पहले आज के वीडियो का महत्व बता दूँ मैं, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपने ढंग से नहीं समझा तो आगे वाले सवाल नहीं कर पाएंगे, अपन समझ के नहीं पकड़ पाएंगे। रट सकते कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, रट सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको बता दूं कि 12वीं के अंदर सबसे पहला चैप्टर का नाम संबंध और फलन ही, मतलब पहले चैप्टर का 12वीं का सबसे पहला यही है। और इसमें 8वां जो क्वेश्चन है जो मैं आज करूँगा 8वां, ठीक है, इसका 8वें क्वेश्चन से 12वीं का पहला अध्याय शुरू होता है। 12वीं का पहला अध्याय इसके 8वें क्वेश्चन से शुरू होता है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। बस वहाँ थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ जितना करूँगा उतना तो करना पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। मतलब समझ में आएगा कि अब क्या बताने वाला हूँ। बहुत वो है। और मतलब आप मैं समझाऊँगा उसको ढंग से समझो, एंजॉय करके समझना, टेंशन लगे मत समझना, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि है सिंपल चीज़, लेकिन नई जब चीज़ आती है, कोई सी भी सिंपल और नई चीज़ आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार टेंशन है। जैसे 10वीं तक अपन ने ये अक्षर पढ़ा ही नहीं था, ये क्या चीज़ है, लेकिन अब समझ में आ गया कि अगर मैं बोलूँ कि A बराबर 2 3 4 और मैं बोलती हूँ कि 2A में है, 2 अवयव है A का, 2 अवयव है A का, तो आपको सूझ पड़ जाती, बोले हाँ यार ऐसा लिखा है, मतलब 2 अवयव है बोले A का, बोले 2 इसमें है। देखो ये एक नई चीज़ हो गई, लेकिन है सरल। अब सरल लगी है जिनको पता है, लेकिन पहले अगर लिख दो तो बोले यार क्या लिखा है यार, ठीक, बात समझ में आ गई। जैसे एक और अवयव लिख लूँ, B बराबर 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ 4 जो अवयव है B का, हाँ बोले है, ठीक। तो बात समझ में आ गई कि भले नई चीज़ हो, अगर वो बहुत सरल भी है तो आपको थोड़ी सी टेंशन रहती है, ठीक है। चलो, तो अब मैं नई चीज़ बता रहा हूँ, आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ नई चीज़ लगेगी, और जिन्हें पहला अध्याय पढ़ रखा उसके लिए थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन कुछ वर्ड बिल्कुल नए आएंगे। आप आराम समझना, सुनना वीडियो। मैं 1-2 बार 2-3 बार समझाऊँगा, जब तक ये 2-3 सवाल, जैसे ये तो 6 ऑब्जेक्टिव टाइप है, जब तक ये सवाल ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पूरी तरह से तसल्ली नहीं होगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है, इंतजार करना। 2-3 बार बताऊंगा, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। अब आगे अपन इस अध्याय में यही खेलेंगे और 12वीं में कुछ अध्याय इस पर आधारित है, ठीक है। चलो समझो बेटा इसको। चलो ये तो ऑब्जेक्टिव आप समझो, नई चीज़ है, बिल्कुल समझना। चलो इसका महत्व समझ में आ गया इस अध्याय का। संबंध, ठीक है। संबंध का मतलब क्या है, जैसे अपने घर में भी सदस्य हैं, माता पिता, अपने भाई बहन भी होंगे, दादा दादी, तो इनमें कुछ संबंध है। जैसे अगर मैं और मेरे दादाजी का बोलूँ तो संबंध क्या है, मैं दादाजी का पोता हूँ, यही ना, ठीक है। अगर पापा और मेरी संबंध बोले तो पापा मेरे पिताजी, ठीक है। तो ये संबंध होते हैं। ऐसे ही अंकों में भी संबंध होता है, और अपने को अब अंकों का संबंध चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में जो संबंध है ये वाले व्यवहारिक, ये तो अपन सीख चुके हैं, वो भी बचपन में अपने पेरेंट्स से सिखाते कि भैया इसको ये बोलते, इसको ये बोलते। अब अंकों से संबंध में संबंध का संबंध कैसे बताते हैं, देखो अंकों का संबंध कैसे बताते हैं वो समझो, ठीक। अब पूरा बेसिक से लूँगा बिल्कुल, कि ऐसा बच्चा जिन्हें कुछ भी नहीं बैठा उसको भी बता दीजिएगा कि भैया देखो इसको ऐसा बोलते। चलो जैसे ये 2 समुच्चय, B बराबर 2 3 4, ठीक है, अलग से ले रहा हूँ। अभी मैं इनमें से कोई सा सवाल शुरू नहीं कर रहा हूँ, इसके पूरा अलग से समझाऊंगा, अलग से आराम से समझना। भले वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन इसको आराम से समझना, इसके बिना आगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। केवल रटना पड़ जाएगा कि हाँ ऐसा हो तो ऐसा कर लो, ऐसा हो तो ऐसा कर लो, लेकिन कभी दिमाग में नहीं ढा पाओगे, 12वीं में भी तकलीफ आएगी, ठीक है। चलो अब देखो ये A है और ये B है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूँ, इनको बोलते हैं समुच्चय। देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, समुच्चय बोलते हैं इसको। इस समुच्चय में 3 अवयव है, इस समुच्चय में 3 अवयव, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यार 2, बोले हाँ A में है, अरे गलत लिखा मैंने, ठीक, ये बोल सकता हूँ, ठीक है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लिख सकता हूँ। और इसमें 2 3 4 बोले B में अवयव, ठीक है, B के अवयव, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसको क्रॉस गुणा करूँ, क्रॉस गुणा को बोलते हैं कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्तीय गुणन, क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणन, ठीक है। तो एक समझना बेटा, ये
जो अध्याय पढ़ रहा है उसको तो मालूम है कार्तीय गुणन कैसा होता है, ठीक है। चलो कर देता हूँ मैं। ए क्रॉस बी बराबर, देखा मालूम है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 2 2 2 3 2 4 और 3 2 3 3 3 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये अपन ने कार्तीय गुणन पढ़ा है। कार्तीय गुणन अगर मैं इससे शो करूँ, और इसको बोलते हैं तीर आरेख, तीर आरेख बोलते हैं। अगर इसको शो करूँ कि ए वाला ये रहा और बी वाला ये रहा, ठीक है। बी वाला क्या है 2 3 4, ठीक। तो इसको कैसे करा, बोले एक का तीनों से संबंध, ये तीनों संबंध 1 2 1 3 1 4 शुरू में देख लो। फिर इसका तीनों से 2 2 2 3 2 4 देख लो, 2 2 2 3 2 4, फिर 3 2 3 3 3 4, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अगर जिसको नहीं पता है उन्हें सीख भी लिया कि भैया ऐसा कुछ होता है, और जिसने 2 एक रखी है इसके पहले वाली उसको पता है कि, ठीक। अब आगे बढ़ता बन, ठीक है। ये जो है इसके अंदर देखो, इन सबको बोलते हैं क्रमित, कृत्रिम भी बोलते हैं लेकिन सही वर्ड क्रमित, क्रमित युग्म। ये क्या बोलते हैं इसको, क्रमित युग्म। युग्म है ना जोड़ा, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। क्रमित युग्म, ठीक है। कितने क्रमित युग्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो इसका मतलब ए जो रहता है उसमें जो अवयव होते हैं वो ऐसे होते हैं, बी के अवयव ऐसे होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी के अवयव क्रमित युग्म में बन जाते हैं, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म में बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये। चलो ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। जब इसका कार्तीय गुणन करा, कार्तीय गुणन, तो ये भी एक समुच्चय है, ये समुच्चय, ये समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है जो ए क्रॉस बी से बना है। इसके 3 अवयव है, इसके 3 अवयव है, और इसके 1 2 3 3 4 9 अवयव है। वो गुणा करके लिखते हो 3 9, ठीक है, 9 अवयव है। चलो हो गया यहाँ तक। फिर से सुन लो मैंने क्या बताया। ये समुच्चय और एक क्रॉस बी करने पर भी समुच्चय आया है, समुच्चय आया है। और इस समुच्चय के अंदर जो अवयव आए हैं वो अलग डिज़ाइन क्या है, क्रमित युग्म में आए, मतलब ऐसे आए, ऐसे आए। क्रमित युग्म मतलब ऐसे डिज़ाइन से आए, डिज़ाइन से मतलब आगे वाला और पीछे वाला, ऐसे डिज़ाइन से आए, ठीक है। इनके ऐसे डिज़ाइन से नहीं आए। चलो अब एक नई चीज़ और सुन लो, ठीक है। जितने भी आगे वाले अवयव है, आगे वाले आगे वाले आगे वाले आगे वाले सब एक हैं, बोलते ये बोलता मेरे हैं सब, ठीक है। देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3, 1 है 3 है, देखो 1 2 3। और पीछे पीछे वाले अवयव सब पीछे 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 वाले, सब पीछे 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 वाले, देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, बोले किसके अवयव, बी के, मतलब पीछे पीछे वाले बोले मेरे हैं, आगे आगे वाले मेरे, ठीक। ये अपने को क्लियर हो गया। मतलब इसका मतलब अगर इसका सोचा जाए तो एक्स महाराज जो है वो ए में है। एक्स मतलब अरे आगे वाला, आगे वाला, अरे इसके हिसाब से आगे वाला एक्स वाला है, बोले सबका एक्स वाला, ये इसको सबको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, बोले ये सा, ठीक है। तो बोले एक्स वाला आगे वाला, ठीक है, वो सब बोले ए में मिलेंगे। और वाई महाराज बोले काई में मिलेंगे, वाई मतलब पीछे पीछे वाला, बोले बी में मिलेंगे, ठीक। चलो एक और चीज़ नहीं समझ में आई, देखो ये नई चीज़ हो गई, ये थोड़ी नई चीज़ हो गई। क्या बताया कि ए क्रॉस बी निकालते हो तो ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन होता है। कार्तीय गुणन में जितने भी अवयव आते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में आते हैं, ऐसे ऐसे आते, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे आते तो आगे वाला एक्स अगर मान लें अपन तो एक्स महाराज सब ए में होगा, मतलब आगे वाला सब आगे वाले में होगा, और पीछे वालों को बी वाई मान ले तो वाई वाली चीज़ बी में होगी, ठीक है। या कह दो कि पीछे पीछे वाला सब बी में मिलेगा और आगे वाला सब ए में मिलेगा। यहाँ तक ठीक। चलो इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। अब पहला अध्याय फिर शुरू। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। अरे यार ऐसे अंकों में मतलब ऐसे कामे कामे लगाकर ऐसे संख्या मतलब इस प्रकार लिख दो तो उसको बोलते हैं रोस्टर रूप, ठीक है। याद रखो ये भी रोस्टर रूप है, ये भी रोस्टर रूप, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले अध्याय बता दूँ। समुच्चय को लिखने का 2 तरीका है, एक तो रोस्टर रूप है और एक समुच्चय निर्माण रूप। ये थोड़ा सा पहले अध्याय, ठीक है। जैसे बता दूँ प्राकृत संख्या लिखना है, प्राकृत संख्याओं का समूह, तो रोस्टर रूप में ऐसा लिखूंगा 1 2 3 डेढ़। ये प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ये प्राकृत संख्या। और समुच्चय निर्माण रूप में मालूम कैसे लिखते हैं, एक्स, जबकि एक्स एक प्राकृत संख्या है,
और ऐसा लिखते हैं, या इसको लिखते हैं एक्स, जबकि एक्स पूरा पूरा काय में मिला हुआ है एन में। ये थोड़ा सा पहले अध्याय का, ठीक है, अभी समझ लो इसको। तो एक रोस्टर रूप है, एक समुच्चय निर्माण रूप है। एक और दो उदाहरण बता दूं मैं, जिसे मैं लिखा ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी के स्वर है। इसी को अगर मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखूँ तो एक्स, जबकि एक्स लिखते हैं, ये कोलन बोलते हैं उसको, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। समुच्चय निर्माण मतलब थोड़ा सा वर्ड के रूप में, ठीक है। तो एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक। ये पहले अध्याय का क्या करें यार बेटा, ठीक। चलो, ये रोस्टर रूप है। अब इसी को अगर मेरे को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समझ लो, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। मैं जब लिख दूँ तब कंफर्म करना कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं सर, हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एकदम तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिखना, लेकिन हाँ बोले ऐसा लिख सकते हो। तो देखो, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, ए क्रॉस बी का समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। पहली चीज़ कि इसमें जो भी अवयव है, अवयव वो ऐसा नहीं एक्स के रूप में नहीं है, वो है इस रूप में, एक्स कामा वाई, ठीक। चलो, इसका रोस्टर रूप समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस कर लेने का, इसको रोस्टर रूप में ऐसा लिख सकते हैं यार इसको, तो ठीक है, एक्स कामा वाई जबकि, ठीक। मतलब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सब कृत्रिम युग्म के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में है, ठीक है, एक्स वाई। अब जिसमें बोले यार एक्स का है और वाई का है, तो एक्स जो है वो हमेशा ए से मिलता है, मतलब आगे से मिलता है, तो मैं लिख दूंगा एक्स अवयव है ए का। क्या मतलब, बोले आगे वाला जो है वो ए का है और कामा लगा है बेटा, और पीछे वाला बी का है। बधाई हो। अरे समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अरे 2 मिनट देख लो, अब ध्यान रखो, ये रूप आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, एक्स वाई, चूँकि क्रमित युग्म में आता है तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर मुझे मालूम है कि जो आगे वाला है, वो आगे वाला हमेशा एक्स से मिलता है, मतलब एक्स का अवयव है, और पीछे वाला हमेशा वाई का अवयव है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इसको, ठीक है। ये इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। आप चाहो तो इसको ए बी में भी लिख सकती हो, छोटे ए बी, जबकि ए काय में है बोले ए में है, बी काय में है बोले बी में, ठीक है। आगे वाला ए, पीछे वाला बी, चाहे जिसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, मैं वापस इतना से पहले पीछे चले हूँ, ये भूल जाओ, पहले वाला था ये, ठीक। चलो, ए समुच्चय बी समुच्चय, जब ए क्रॉस बी करोगे तो वो भी समुच्चय आएगा, लेकिन उस समुच्चय के अंदर जितनी भी चीज़ें सब क्रमित युग्म में आती, ये क्रमित युग्म में आती, ठीक है। ये सब अवयव कहलाते हैं। अब अगर इसको मैं हाँ, इसमें क्या बताया था मैंने कि जो भी आगे वाला होता है वो ए का होता है, आगे वाले अवयव सब, अवयव नहीं बोलते, उसको घटक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं घटक, ये घटक हो बेटा, घटक। इसका पहला घटक जो है वो सब ए में मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि पहला घटक ए में मिलता है और दूसरा घटक काय में मिलता है, बी में मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट में इतना सा लिखूँ तो बोले एक्स जो है वो ए में मिलेगा, मतलब आगे वाला घटक ए का होगा और पीछे वाला घटक बी का होगा, आगे वाला घटक ए का होगा, पीछे वाला घटक बी का होगा। घटक, नया वर्ड याद करो, ये घटक है, घटक, और ये दूसरा घटक, ठीक है। ये पहला घटक है, दूसरा घटक है। चलो, घटक हो बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखना इधर, अगर इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये रोस्टर रूप, इसको रोस्टर रूप बहुत सुंदर रूप और अच्छा रूप होता है, इसमें सूझ ज़्यादा अच्छी पड़ती है, ये थोड़ा सा टेंशन वाला देता है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो क्या करना है, देखो चूँकि ये क्रमित युग्म में तो मैंने क्रमित युग्म बना लिया, एक्स वाई, एक जबकि हो बेटा, ए क्रॉस बी का हमेशा ऐसा ही बनेगा, जबकि कोलन बोलते हैं उसको, बोले एक्स महाराज काय में मिलेगा, ए में, आगे वाला बोले ए में मिलेगा और पीछे वाला बी में मिलेगा। ये समुच्चय निर्माण रूप गया, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने बताया है कि ये कार्तीय गुणन है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा संबंध की, समझना बेटा, संबंध इन ग्रुप में, मतलब ये इस समुच्चय में, ए क्रॉस बी का जो समुच्चय है, इसमें बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे संबंध है, ठीक है। चलो, मैं बहुत सारे संबंध मतलब मैं बता दूं कितने संबंध है, 3 3 9 9 मतलब नहीं बताऊँ अभी, बहुत सारे संबंध, ठीक है। लेकिन अभी कुछ संबंध के बारे में बता दूं, जैसे अपने परिवार के अंदर 5-6 सदस्य, तो अगर आपस में ही बात करें तो बहुत सारे संबंध होते हैं, माता पिता का, बाप बेटे का, और पति पत्नी का, पोता और दादा का, ये बहुत सारे संबंध होते हैं। तो संबंध बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही ये पूरे घर के अंदर, इसके अंदर अगर सोचे तो बहुत सारे संबंध वाले लोग बैठे हुए,
और बहुत सारे संबंध होगा, ठीक है। तो देखो कैसे, ठीक है, देखना हो, मैं कोई से संबंध लिखता हूँ, पहले मैं R1 लिखता हूँ, संबंध मतलब रिलेशन R, मेरे को रिलेशन बताना A से B में, जिसके बहुत सारी चीज़ मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ के ये पॉसिबल है। R1 मतलब A से B में देखना है, ये मान के चलो कि एक घर A है और एक घर B है, उनके आपस में संबंध है, बहुत सारे संबंध तो दिखा दिए मैंने, लेकिन उसके अंदर से कुछ विशेष संबंध मतलब जैसे घर के अंदर माता पिता, ये संबंध अलग हो गया, ठीक है, तो भाई बहन अलग हो गया, तो ऐसे में इनमें से कुछ खास संबंध को बाहर करूँगा, ठीक है। चलो R1 A से B में संबंध, A से B में संबंध मतलब इनमें आपस में संबंध करना है, ठीक है। चलो तो R1 रिलेशन 1, ठीक है, रिलेशन 1 मैंने सोचा कि यार दूसरा घटक, समझ लो, दूसरा घटक पहले से बड़ा हो। मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी, ये इनका संबंध आप बता चुके, ये संबंधित होता है, लेकिन इस संबंध में भी से भी मेरे को क्या निकालना है, सुना बेटा नई चीज़, अब संबंध बेटा मेरे को R1 मतलब एक ऐसा संबंध निकालना है जिसमें दूसरा घटक पहले से बड़ा हो। इसमें बहुत सारे संबंध है बेटा, मैंने क्या बोला, अपने परिवार के अंदर बहुत सारे संबंध होते हैं आपस में, ठीक है, उसमें से कुछ विशेष संबंध अपन अभी शो कर रहे हैं, ठीक है। R1 दूसरा घटक पहले से बड़ा हो, ठीक है, दूसरा घटक पहले से बड़ा हो, इसको हिंदी में लिखते हुए क्या लिखूँगा अभी देर से बताऊँ, ठीक है। चलो इसको R1 अगर मैं समुच्चय निर्माण के रूप में लिखूँ, रोस्टर रूप में लिखूँ, जो बोल रहा हूँ उसको मैं रोस्टर रूप में लिखूँ, ऐसा हिंदी में नहीं लिखूँ, तो चलो मैंने क्या बोला, दूसरा घटक पहले से बड़ा होगा। इसमें पहला घटक है, ये दूसरा घटक है, ये पहला घटक है, दूसरा घटक है, पहला घटक है, दूसरा घटक है, पहला घटक दूसरा, ये बना मैं। चलो दूसरा घटक पहले से बड़ा हो, ऐसे ऐसे सब निकाल के लिया, देख लो। अरे अपने परिवार में से वो संबंध निकालो कि भैया माता पिता, जैसे 8-10 परिवार, तो उसमें से बोले माता पिता वाले जोड़े अलग बन जाओ, ठीक है। ऐसे इसमें क्या दूसरा घटक पहले से बड़ा हो, बोले बाहर करो, चलो बाहर कर दे, दूसरा घटक पहले से बड़ा है, ये पहला घटक है, दूसरा घटक पहले से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं, लेकिन बड़ा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। अरे दूसरा घटक पहले से बड़ा है, बहुत बढ़िया, बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल बड़ा है सर, ले लो। ये दूसरा घटक पहले से बड़ा है, बराबर है, नहीं ले सकते आप, चलो बहुत बढ़िया, ये भी ले लो। दूसरा घटक पहले से बड़ा है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बड़ा है, ये दूसरा घटक पहले से बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है क्या, कहाँ है दूसरा घटक पहले से बड़ा, छोटा है बेचारा, गलत है ये, चलो ये बराबर है, नहीं हो सकता, दूसरा घटक पहले से बड़ा है, 3 4, चलो कुछ समझ में आया ये चीज़ कि अपन ने इस पूरे में बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, उसमें से एक बाहर निकाला, बोले पहला, बोले यार दूसरा घटक पहले से बड़ा है, बोले बाहर आ जाओ, ठीक है, बाहर आ जाओ, बिल्कुल बाहर आ गए। अब देखो ये ऐसा नहीं लिखते, गणित की भाषा में ऐसा कभी भी नहीं लिखते, गणित की भाषा में इसको मालूम क्या लिखते हैं, एक्स वाई, अरे ये समुच्चय निर्माण रूप एक्स वाई, बोले जबकि एक्स होना चाहिए ए में और वाई होना चाहिए बी में। अरे है तो सब इसी के है ना, ये दो घर के ही हैं, बोले होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए मालूम, दूसरा घटक पहले से बड़ा होना चाहिए। दूसरा घटक कौन है इन दोनों से, दूसरा कौन है, वाई, बड़ा एक्स से, दूसरा बड़ा एक्स से, तो बड़ा मतलब मालूम बड़ा, ऐसा चलिए, ठीक। चलो दूसरा घटक पहले से बड़ा है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, दूसरा घटक y है, बड़ा है। अब चलो अपन ने क्या करा, ये जो दो समुच्चय थे उसका कार्तीय गुणन करा, इस कार्तीय गुणन में बहुत सारी चीज बैठी है, बहुत सारे संबंध बैठे आपस में। अब इसमें से मैंने एक संबंध लिया, एक रिलेशन निकाला, रिलेशन समझ में आ गया ना, कोई सा एक रिलेशन निकाला मैंने मन से लिया है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ समझ जाए, केवल समझना है आपको, क्या उतारना है, कैसे उतारना है, सब बताऊंगा, ठीक है। केवल समझना है आपको कि हाँ ऐसा चलना है, ठीक है, नई चीज़ है इसलिए। चलो मैंने एक संबंध निकाला, इनमें से बोले यार दूसरा घटक पहले से बड़ा, पहले से मतलब पहले घटक से, दूसरा वाला पहले से बड़ा, ठीक। चलो देखना इसमें से, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखूंगा, एक्स वाई, जबकि ये तो माना नहीं, एक्स एक अवयव है, वाई बी का अवयव है, तो कॉमन है, वाई बड़ा होना चाहिए, एक्स वाई मतलब पीछे वाला घटक बड़ा होना चाहिए, तो ये मैंने निकाल दी, हर वो संख्या निकाल दी इसमें से जो पीछे वाली बड़ी थी आगे से, ये निकाल दी, ठीक।
अब एक संबंध तो ये हो गया, मतलब बहुत बढ़िया है सर। एक आध और ले लेते, चलो ये संबंध फर्स्ट हो गया। आरटी कोई नया रिलेशन, जैसे मैंने सोचा कि यार पति पत्नी के जोड़े कहाँ हो गया संबंध, अब बोले माँ बेटे के संबंध, तो एक नया रिश्ता हो गया, तो नया संबंध, ए बी में एक नया संबंध। चलो मैंने सोच लिया, क्या सोच लिया इसमें कि ठीक है, उल्टा सोच लेते इसमें से। क्या सोच लिया अपन उल्टा, दूसरा घटक पहले घटक से छोटा है, ये सोच लिया, क्या दिक्कत है, ठीक। चलो ढूंढते R2, ये नया संबंध देखो R2, दूसरा घटक पहले से छोटा हो, ठीक है। चलो दूसरा घटक पहले से छोटा हो, हाँ रेखा है, ये तो बड़ा है, दूसरा छोटा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए, ये तो बराबर है, दूसरा छोटा होना चाहिए। फिर से देखो, ये तो इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बराबर, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये बहुत बढ़िया, 1 2, अरे देखो ना ये, अरे दूसरा घटक पहले से छोटा है, दूसरा घटक पहले वाले घटक से छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है, बस एक ही में डालिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रिश्ता से एक ही चलेगा, ठीक है। चलो R2, इसको कैसे लिखूँगा मैं, अरे समुच्चय निर्माण में कैसे लिखूँगा, ये रोस्टर रूप में लिखा है, ये रोस्टर रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिख के देंगे वो कराया था, तो एक्स वाई, ये तो कंपलसरी, फिर जो आएगा वो एक्स वाई आएगा, और एक्स किसका भी होगा ए का, और वाई किसका भी होगा, वही ए और बी का भी होगा। चलो क्या संबंध होगा, वाई क्या बोला, छोटा, वाई ये बड़ा हो गया, छोटा है एक्स। चलो बहुत बड़े, आपने दो संबंध निकाल दिए, एक दो निकाल लेते हैं, एक दो, R1 ओ R3, तीसरा संबंध है, अब पति पत्नी हो गए, माँ बेटा हो गया, अब दादा पोते कैसा मान लो, तो ऐसा कोई एक नया रिश्ता अपन क्या मान लो, हाँ पहला घटक दूसरे के बराबर, क्या मतलब पहला घटक दूसरे के बराबर, चलो बता यार इसमें पहला घटक दूसरे के बराबर, अगर आप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत बता दो क्या, बराबर, बराबर मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर एक ही है, ये रोस्टर रूप है, बराबर नहीं बराबर, नहीं बराबर, ये बराबर, ठीक। तो इसको लिखोगे कैसे, एक्स वाई, जबकि एक वाई बराबर एक्स, ठीक है, एक्स ए में है और वाई बी में, ठीक, ये तो ऐसे लिख दिया वो सब। चलो बहुत बढ़िया, एक संबंध होगा लास्ट ले लेता हूँ, एक लास्ट, क्योंकि इससे आपको सवाल करने में मज़ा आएगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा, और 12वीं के अंदर भी शुरुआत ऐसी ही चल रही है। R4 एक संबंध हो, ठीक है, दूसरा घटक पहले से एक बड़ा है, चलो अभी छोड़, अभी क्यों, चलो अब पहली चीज़ याद करने वाली, पहली चीज़, ठीक, मैं इसको मिटा के फिर सिस्टमेटिक आपको जो उतारने लायक चीज़ वो बता दूंगा क्या उतारना, ठीक है, बाकी केवल समझने की चीज़। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कि ये है कार्तिक गुणन, ठीक, ये है कार्तिक गुणन, दो समुच्चय कार्तिक गुणन है, इस कार्तिक गुणन के ही ये उपसमुच्चय है, R1 संबंध, R2 संबंध, R3 संबंध, कार्तिक गुणन के ही ये जो संबंध है, संबंध है रिलेशन संबंध, ये इसके उप समुच्चय, देखो ये चारों चीज, ये सब चीज इसमें है और बनी इसी, ये भी इसमें है और ये भी इसमें, इसका मतलब पहली चीज समझ में आ गई अपने को कि संबंध हमेशा किसका उप समुच्चय होता है, A क्रॉस B का, ये उप समुच्चय का सिंबल है, अरे उप समुच्चय का सिंबल है, तो संबंध हमेशा उप समुच्चय होता है A क्रॉस B का, कभी भी जो संबंध बनेगा वो इसके अंदर से निकल के बनेगा, मतलब इसका अवयव जरूर होगा, ठीक है, पूरा ये नहीं होगा, लेकिन कभी कभी पूरा भी होगा बताऊँगा, लेकिन इनमें से संबंध बने, ठीक है, बहुत सारे संबंध बन सकते हैं, मैंने 3 बताया, मैं बता दूँ इसमें 512 संबंध बन सकते हैं, ऐसे मैंने R1 R2 R3 512, वो तो कैसे निकालते हैं, अरे ऐसा जो होता है, तो दूसरा वाला पहला से एक बढ़ाओ, केवल एक बढ़ाओ, देखो यहाँ पर ये है, ये तो 2 बढ़ा, ये नहीं आएगा, केवल एक बढ़ाओ, ये एक बढ़ा, ये एक बढ़ा है, ठीक, बोले पहला दूसरा वाला पहला से 2 बढ़ा,
वो भी एक संबंध होगी। और हो गया पहले वाला दूसरे का वर्ग हो, फिर दूसरा वाला पहले का वर्ग हो, देखो 2 दूनी 4 वर्ग है, तो जो 512 संबंध बन सकते हैं वो फिर वो टेंशन वो पाएंगे, अपन नहीं पाएंगे, ठीक, चिंता मत करो, ठीक। तो चलो इसका मतलब क्या कि जितने भी जो अपन संबंध बनाएंगे वो सब संबंध A क्रॉस B के क्या होंगे, उप समुच्चय, ठीक है। उसके छोटे बच्चे होंगे तो उसमें से ही निकलेंगे, ये एक समझ आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो याद रखना है, जो पहले वर्ड आपने कभी सुना ही नहीं और अब कभी भूलोगे ही नहीं मतलब वो 11वीं में 12वीं में कॉलेज में जरूर आएगा। अब वो सब वो है प्रांत, ठीक। प्रांत मतलब डोमेन। तो प्रांत या डोमेन यहाँ के लिए केवल बता रहा हूँ, फिर बाद में परिभाषा इसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए परिभाषा बता दूँ कि जो आपने संबंध पढ़ा ना, संबंध, उसमें जो पहला घटक है, पहला घटक, उसको समुच्चय के रूप में लिख दो। पहला घटक को समुच्चय के रूप में लिख दो, ठीक है। समुच्चय के रूप में लिख दो प्रांत को, ऐसे, ठीक है। समुच्चय के रूप में लिख दो, मतलब पहला घटक लिख दो। एक समुच्चय में रिपीट नहीं होता भैया, ठीक है। एक है, ठीक है। 2, ठीक है, 3, ठीक, मतलब जो रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो जो भी आपने संबंध बनाया है, जो संबंध है, उस संबंध का जो पहला घटक है वो कहलाता है प्रांत। याद करो, प्रांत तो वर्ड आएगा, और अभी यहाँ के लिए परिभाषा प्रांत की क्या है कि जो संबंध है, जो भी A से B में संबंध है, ये सब A से B के अंदर का ही संबंध है। A से B में जो संबंध है उसमें जो क्रमित युग्म है, अरे ये क्रमित युग्म बोलते हैं, जो क्रमित युग्म, याद करो, क्रमित युग्म का जो पहला घटक है वो कहलाता है प्रांत, ठीक है। दूसरा घटक वो कहलाता है परिसर। दूसरा घटक कहलाता है परिसर, मतलब उसको समुच्चय में लिखोगे तब परिसर, ठीक है। समुच्चय में लिख दिया तो ये समुच्चय प्रांत हो गया। इसका दूसरा घटक 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 2 मैंने लिख चुके, 4 मैंने लिख चुके, 4 मैंने लिख चुके, ठीक। तो ये हो गया परिसर। कुछ पढ़ गए प्रांत को परिसर समझना है। प्रांत मतलब जो आपने रिलेशन बनाया है, उस रिलेशन के अंदर जो घटक का पहला अवयव है, सॉरी, जो क्रमित युग्म है उसका पहला जो घटक है उसको प्रांत बोलेंगे, और जो दूसरा घटक है उसको परिसर बोलेंगे, ठीक है। प्रांत और परिसर, लो इसका बता दो, इसका प्रांत बताओ, प्रांत, ठीक। ये संबंध, अरे A और B में संबंध, A और B के संबंध में, A और B में कौन सा संबंध है, ये जो भी है छोटा बड़ा, ठीक है। संबंध में जो क्रमित युग्म है उसका जो पहला घटक है वो प्रांत हो गया, और जो दूसरा घटक है वो परिसर हो गया, ठीक। इसमें कोई मतलब इसका प्रांत और परिसर, और इसका देखना, चल प्रांत बताओ, इसका प्रांत बताओ, प्रांत पहला घटक हो, 2, 3, परिसर बताओ, दूसरा घटक 2, 3, बताइए, दोनों एक, ठीक है। चलो क्लियर हो गई ये चीज़। चलो फिर से सुन लो। पहली चीज़ बताइए कि भैया कोई सा भी संबंध होता है वो क्रमित युग्म, सॉरी, A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। पहली चीज़ होगी हो, संबंध हमेशा जब भी कोई संबंध बनाओगे वो क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। दूसरा प्रांत, प्रथम घटक क्रमित युग्म का प्रथम घटक। परिसर क्या बताया, द्वितीय घटक, क्रमित युग्म का द्वितीय घटक, ठीक है। चलो एक चीज और लेते हैं, सहप्रांत क्या, तो कुछ नहीं, सहप्रांत मतलब क्या कि आपके पास A और B समुच्चय है, A और B समुच्चय, तो जो B समुच्चय वो हमेशा होता है सहप्रांत, ठीक है। केवल इतना से याद रखो कि जो B समुच्चय है वो हमेशा सहप्रांत होता है। जब भी सहप्रांत पूछे तो A और B, ये और ये आपस में लड़ रहे हैं, तो पीछे वाला जो भी है, पीछे वाला वो लिख दो, वो हो गया सहप्रांत, वो सहप्रांत, ठीक है। क्या बोला, क्या कहलाता है वो, सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत, ठीक। और एक चीज विशेषता देखना हो, सहप्रांत मतलब बी वाला हो, और एक विशेषता समझना हो, ये जो सहप्रांत है, सहप्रांत हमेशा सहप्रांत का छोटा सा बच्चा ही मिलेगा परिसर। फिर से सुनो क्या हो रहा है, जो सहप्रांत है, सहप्रांत मतलब बी वाला, ठीक है, इसका बच्चा मतलब उस समुच्चय ही मिलेगा, कौन मतलब कौन, परिसर। परिसर मतलब कौन कौन है देख लेना, परिसर, एक परिसर मिलेगा, दूसरा परिसर मिलेगा, तीसरा परिसर मिलेगा। मैंने क्या बोला है कि जो भी परिसर है वो हमेशा इसका बच्चा होगा, या तो खुद पूरा होगा या इसका बच्चा होगा, मतलब उप समुच्चय होगा। देखो
ये हो गया सहप्रांत, तीनों के लिए सप्रांत हो गया। इसके बाद सप्रांत मतलब बी, ठीक है। देखो पहले के लिए परिसर, हाँ बोले बराबर, ठीक है। उपसमुच्चय बराबर हो गया, बोले हाँ मैं उसमें हूँ। दो तीन बोले हाँ उसमें, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि भैया सहप्रांत, नया वर्ड है भैया सहप्रांत, हमेशा परिसर के बराबर होगा या उसका उपसमुच्चय होगा, कैसे लिखते हैं, ठीक है। गलत लिखा मैंने, परिसर छोटा बच्चा, परिसर और सह, ठीक है। फिर से सुनो कि जो परिसर निकलेगा, परिसर हमेशा सप्रांत के अंदर से ही निकलेगा, मतलब निकालेंगे पहले से ही, लेकिन हमेशा उसके अंदर ही मिलेगा आपको या फिर उसके बराबर मिलेगा, ठीक है। तो देखो सप्रांत सबका बी है, तीनों का, ठीक है, तीनों रिलेशन का, लेकिन परिसर इसका ये है, देखो इसके अंदर है, मतलब पूरा है या भी इसके अंदर है, ये इसके अंदर है दो और इसके अंदर, ठीक। चलो अब जितनी भी चीज़ मैंने बताई है उसका 2 मिनट एक रिवीजन कर बता दूंगा मैं आपको। फिर मिटाने के बाद मैं, अगर जो बच्चा शुरू में स्टार्टिंग में समझने के लिए रखेगा तो बहुत अच्छा है, तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए कि आगे जरूरत पड़ेगी। चलो मैंने बताया था कि जब A क्रॉस B का गुणा करते हो तो ये जो बनता है वो क्रमित युग्म के रूप में बनता है एक समुच्चय, इसको क्रमित युग्म बोलते हैं, ठीक है। क्रमित युग्म को अगर आप रोस्टर रूप में लिखना चाहो तो हमेशा एक्स वाई आएगा, बोले एक्स जो है वो आगे वाले का और वाई जो है वो पीछे वाला, ठीक है। चलो ये पूरा हो गया कार्तीय गुणन। अब इस कार्तीय गुणन के अंदर इसके छोटे छोटे उप समुच्चय मतलब इसके अंश आप निकाल लो तो उसमें बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, संबंध बनते हैं, और अपना चैप्टर ही वही है संबंध। तो अपने पहला संबंध अपने मन से ले लिया, अभी मन से लेना नहीं पड़ेगा, वो खुद देगा, ठीक है। तो संबंध अपने मन से ले लिया, बोले ऐसे इसमें से सब बाहर निकालो जिसके दूसरे घटक पहले घटक से बड़े, ठीक है, दूसरा घटक पहले घटक से, तो अपने देख लिया कि बाद वाला जो बड़ा होगा वो सब निकालो, ठीक है। तो गणित की भाषा में ऐसा कभी भी लिख के नहीं देगा कि बड़ा छोटा वो लिख के ऐसा देगा। एक्स वाई बोले आप जो क्रमित युग्म बनाओगे वो इसकी जिक्र है, और एक्स बोले ए में मिलेगा और वाई बी में मिलेगा, बोले आगे वाला ए में मिलेगा पीछे वाला बी में मिलेगा, अब यो मतलब ही होता है, ठीक है। ये नई चीज़ सीखना पड़ेगी। और बोले कैसा वाई बड़ा होना चाहिए एक्स से, मतलब पीछे वाला बड़ा होना चाहिए आगे वाला से, वाई मतलब ये एक्स मतलब ये, बोलो पीछे वाला बड़ा होना चाहिए एक्स। तो हमने वो सब ढूंढ लिए, इसमें ढूंढे कि भैया जो वाई वाला बड़ा है एक्स, वो सब बढ़िया। तो इसमें से एक ये निकाल लिया, मतलब इसका एक छोटा सा उपसमुच्चय निकला। फिर एक अगला पढ़ना पड़ा कि भैया दूसरा छोटा हो पहले से, ये भी देख लिया उसमें, बोले ये भी एक संबंध। चलो तो ये मालूम पड़ गया कि यार भैया जितने भी संबंध होते हैं वो इनके बाहर नहीं होते, मतलब घर के बाहर का संबंध, जो अगर घर का संबंध बता रहे तो फिर बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो ये इनका ये गुणा होता है, इसमें सब संबंध मिल जाता है। चलो उसमें पहला घटक प्रांत, पहला घटक का जो समुच्चय है, पहले घटक का जो समुच्चय वो प्रांत, दूसरे घटक का समुच्चय कहलाता है परिसर, ठीक है। पहले का प्रांत और दूसरा का परिसर। अगली चीज क्या बोले यार, जो सप्रांत मतलब हमेशा जो अपन ए और बी में खेल रहे जो बी वाला रहेगा, बाद वाला मतलब ये बाद वाला जो भी होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, सप्रांत। नया वर्ड है सप्रांत, ठीक है। ये सप्रांत वाला बी वाला, बोले सप्रांत इसको याद हो, बोले सप्रांत हमेशा सप्रांत मतलब बड़ा होता है, तो वो परिसर जब भी मिलेगा ना, परिसर वो सप्रांत के अंदर का ही मिलेगा, या तो खुद बराबर हो जाएगा परिसर, या फिर उसका छोटा बच्चा मिलेगा। देखो छोटा बच्चा मतलब दो तीन, ये वर्ड याद है, ठीक है। चलो अब इसके आधार पर पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक, उसके आधार पर भी क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में इसको सिस्टोमेटिक में लिख दूंगा कि भैया आपको समझने के लिए कभी हो तो फिर कॉपी में समझने के लिए उतार लेना, क्योंकि इसके साथ ये अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समझने के लिए 12वीं के अंदर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट समझने के लिए और ये अगला आगे समझने के लिए ये सब चीज़ बहुत जरूरी है, नहीं तो केवल आप रटना पड़ जाएगा, ये तो ऐसा कर लो, ऐसा हो तो ऐसा कर लो, वो आप किसी को समझा भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलो और ये बहुत क्लियर होगा जब 2-3 एग्जाम्पल अपन निपटा लेंगे, ठीक है। हालांकि थोड़ा इससे क्लियर हुआ होगा, संबंध लेंगे आप 1-2 संबंध वो ले सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, ए से बी में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। सुनो क्या बोला है, ए से बी में संबंध, मतलब जो संबंध अपन पढ़ रहे हैं R1 R2 R3 ये संबंध होती है, ठीक है। संबंध क्या होते हैं, बोले कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है, बिल्कुल सत्य। जो संबंध है, ये जो संबंध है ये इसका ही तो उपसमुच्चय मतलब क्या है, इसके समग्र उसको होना चाहिए, बोला हाँ है,
इसके समुच्चय उसमें होना चाहिए है, इसके उस समुच्चय इसमें होना चाहिए, निकाले उसमें से। चलो मतलब ये क्या हो गया सत्य। बहुत आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, क्या मतलब ये होगा बेटा, ये मान लो R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, मतलब ए से बी में जो भी पढ़ रहा सब ए से बी में पढ़ रहे हैं, बोले एक संबंध है, बहुत बढ़िया। ए से समुच्चय बी में एक संबंध R है कि क्रमिक युग्मों के सभी घटक, अब यहाँ आ गए क्रमिक युग्म ये के सभी घटक के क्रमिक युग्म के सभी प्रथम घटकों के संबंध समुच्चय को क्या कहते हैं? युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? पहले वाले को क्या कहते हैं? और अभी बताया मैंने क्या कहते हैं? प्राण। 2-3 बार याद कर लो, प्राण, आगे वाला घटक प्राण। लो संबंध ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, मतलब समुच्चय ए से बी में ये वाला बताया, एक रिलेशन ये बताया संबंध ना। आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक, क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक समुच्चय को संबंध आर का क्या कहते हैं? बताओ दूसरे घटक को क्या बताया? क्या बताया था? परिसर बताया? अरे बताया परिसर, ठीक है। चल समुच्चय ए से समुच्चय, देखो समय एक ही वर्ड है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर मतलब रिलेशन जो अपन ये खेल रहे हैं, ठीक है। में समुच्चय बी संबंध आर का क्या कहलाता है? बी मतलब बाद वाला क्या कहलाता है? अरे मतलब बाद वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहप्रांत। क्या कहलाता है? सहप्रांत। क्या कहलाता है? सहप्रांत, ठीक है। परिसर मतलब परिसर, ये परिसर क्या? ये परिसर हमेशा परिसर सहप्रांत मतलब जो बी वाला है, या तो उसका उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर होगा, उपसमुच्चय होगा या बराबर, ठीक है। उपसमुच्चय बराबर। एक तीर आरेख किसी संबंध का, ये अभी बता दूं दृष्टि, चलो ये अभी तो मैंने समझाया नहीं, इसलिए अभी नहीं बता दूँ, ठीक है। तीर आरेख का जिक्र नहीं, अभी बता दूँ, जरा सिंपल सा, ठीक है। चलो अब मैंने लिख तो दिया और ये समझा भी दिया। अब मैं इसको देखो, अभी सोचो तो आप लिख नहीं पाओगे ढंग से। अब मैं इसको वापस से मिटा के मतलब वापस मैं लिखूँगा और थोड़ी चीज़ बता दूँगा कि भैया समझने के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये समझने के लिए, लेकिन इसके बिना अगली चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो इसको मैं वापस से एक्सप्लेन करके लिखूँगा और फिर केवल समझने के लिए जब भी हो तो एक बार निगाह मार लेना, उतार जरूर लेना लेकिन एक बार निगाह मार लेना, ठीक है। चलो बेटा, मैं जो बताते जाऊँ पहले वो समझते जाना, सुनना। संबंध और फलन बिल्कुल नहीं समझोगे तो भी चल जाएगा, जो आने वाला क्वेश्चन है वो बता दूंगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा मतलब ऐसा है तो ऐसा कर लेना, चल जाएगा। लेकिन आप लंबे समय तक उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एडजस्ट करोगे। 12वीं में पहला वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा बिना इसको समझाए, ठीक है। तो आपको समझना है, ठीक है। और पूरी कोशिश करो, 2-1 सवाल के बाद तो और क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद भी अगर गड़बड़ हो रही तो फिर अपन आगे कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। केवल सवालों के रट्टा थोड़ी लगाने कि ऐसा हो तो ऐसा करना। चलो फिर से एक लास्ट ट्राई, ठीक है। नहीं तो फिर सवाल के माध्यम फिर समझाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर ये हो तो ऐसा कर लो, ये हो तो ऐसा कर लो, ऐसा करें, वो भी करेंगे बस, ठीक है। सब बच्चों के लिए, जो डीप में जाता है उसके लिए भी और जो शॉर्टकट करना है उसके लिए भी। चलो केवल समझने के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव एक परिभाषा भी, अपना परिभाषा भी लिखा जाएगी तो अच्छा है। ऑब्जेक्टिव दे दिए मैंने, पहले दूसरे में डाले हैं और ये समझ लोगे तो उसमें सब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। और फिर सवाल भी इनके आधार पर ही चलेंगे। चलो केवल समझने के लिए, केवल समझने के लिए उतार जरूर लेना, समझ जरूर लेना, अच्छा रहेगा बेटा फेयर कॉपी में पहले पेज पे, ठीक है। चलो मतलब फेयर कॉपी में इस अध्याय में 2B के पहले कर लेना इसको, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आगे की ज़रूरत पड़ेगी। केवल समझने के लिए A और B मैंने 2 समुच्चय ले लिए। समुच्चय बेटा नाम याद करो, समुच्चय। जब इसका मैंने कार्तीय गुणन मतलब A क्रॉस B करा तो A क्रॉस B करना याद है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये रोस्टर रूप होता है, ये रोस्टर रूप होता है जिसमें माना पहला अध्याय नहीं बैठा, ध्यान रखना, इस प्रकार के रोस्टर रूप होता है। और ऐसा कुछ लिखते ना, ये जबकि न कोलन में, वो समुच्चय निर्माण रूप होता है। समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखा तो हमको मालूम था, ये सब क्रम गुणित रूप बोलते हैं, मतलब XY के रूप में होता है। क्रमित युग्म बोलते हैं, क्रमिक युग्म बोलते हैं। इस क्रमित युग्म को शॉर्टकट में लिख दिया XY, ठीक है। बोले जिसमें जो X है, मतलब X मतलब आगे वाला सब A में है और पीछे वाला सब B में, ठीक है। B में आगे वाला सब A में है, ठीक, और पीछे वाला सब B में, ठीक है। B में
ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया, ठीक है, ये सिंपल। अब बारी आती है संबंध की जो विशेष, ठीक है, विशेष। 12वीं में चैप्टर का नाम यही है, संबंध और फलन है, 12वीं का पहला चैप्टर का। चलो संबंध, अपन ने ये जो क्रम गुणित्र लिया है, सॉरी कार्तिक गुणन लिया, इस कार्तिक गुणन के अंदर बहुत सारे संबंध बैठे हुए, संख्याओं में संबंध बैठे, उनमें से कुछ संबंध अपन ने बाहर लिए, ठीक है। चलो बाहर लिए, तो एक चीज़ याद रखना कि ए से बी में संबंध जो होता है, जब भी अपन संबंध निकालेंगे वो हमेशा कार्तिक गुणन का उपसमुच्चय होता है, जो कार्तिक गुणन उसका ही अवयव होगा। तो ये एक चीज़ हो गई, एक परिभाषा हो गई संबंध की, ठीक है। चलो अपन एक मन से संबंध लिया, ये लिया एक्स, जबकि एक्स वाई है तो आएगा भी क्रम गुणित्र में। वाई बड़ा है, बड़ा, ठीक है, वाई बड़ा है एक्स से, और एक्स बोले जो इसकी बात करो वो ए में है, और जो बी की बात करो वो बी में, सॉरी वाई की बात करो वो बी में, ठीक है। तो इसका बोले मतलब क्या, तो ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है, आपको ऐसा ही रूप लिखा हुआ देगा, तो इसको मन में समझने की चीज़ ये, मन में क्या, दूसरा घटक पहले घटक का से बड़ा है, दूसरा घटक पहले घटक से बड़ा है, दूसरा घटक ये दूसरा पहले से बड़ा है, ठीक है। दूसरा पहला घटक ये होता है, दूसरा ये होता है, मतलब पहला ये दूसरा ये, ठीक है। चलो ये अपने मन में सोचने की चीज़ है, फिर भी लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो मैंने ऐसे सब चीज़ ढूंढ ली इसमें से जो दूसरा वाला घटक पहले वाले से बड़ा हो, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। दूसरे वाला पहले से बड़ा है, मतलब एक संबंध ये हो गया। चलो इसका प्रांत, तो प्रांत की परिभाषा क्या बताइए कि ए से बी में संबंध जो आपने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये, ठीक है। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म मतलब ये जोड़े जोड़े, ठीक है। सभी प्रथम घटकों के समूह को प्रांत बोलते हैं, सभी प्रथम घटक। तो प्रथम घटक ये है, एक लिख चुके, नहीं लिखेंगे, समुच्चय में लिखते ही नहीं रपट, ठीक है, लिख चुके, 2 और 3, ठीक, ये प्रांत हो गया। परिसर बोले द्वितीय घटक के समूह को परिसर, द्वितीय घटक 2, इसका 3, इसका 4, आगे रिपीट हो रहा है, 3 4 4 रिपीट हो रहा है भैया, ठीक है। तो नहीं आएगा, बस जो एक बार आ गया वो। चलो सप्रांत क्या बताया, तो सप्रांत की परिभाषा नहीं बताई। सप्रांत मतलब क्या, जो आप ए से बी में संबंध खेलो ना, सब ए से बी के संबंध है, ठीक है, ए से बी में संबंध खेलो ना, तो उसमें जो बी वाला है वो हमेशा सप्रांत होगा। बी वाला बस लिखना है आपको, बी वाला मतलब पीछे वाला लिखना, ठीक है, पीछे वाला सप्रांत होता है, ठीक है। चलो संबंध दूसरा एक छाट के लाया पर कि भैया y छोटा है x से, केवल इससे मतलब रहता है, ये तो सब उन्होंने अपने खुद के लिए कर रखा है। तो y छोटा है x से, मतलब ऐसी चीज़ जो y छोटा है x से मतलब आगे वाला, सॉरी पीछे वाला छोटा हो पहले वाले से, ये वाला छोटा हो, मतलब द्वितीय घटक छोटा हो, दूसरा घटक पहले वाले से छोटा हो। तो ढूंढो द्वितीय घटक पहले वाला छोटा, तो आपने ढूंढा हो, ढूंढ लिया ये। अब ये यहाँ नहीं, यहाँ ढूंढा ये, ठीक है, इसी में a क्रॉस b के ये सब वो है उस समुच्चय, तो इसमें ढूंढना मिला हमको ये केवल, ठीक है, एक ही मिला, ये पीछे वाला छोटा है। तो चलो इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर मतलब सॉरी पहले क्या, प्रांत सभी अवयवों का पहला घटक, तो ये है, इसका पहला घटक 3 और एक ही है इसमें, द्वितीय घटक 2। सप्रांत बोले कुछ भी हो, जो संबंध पढ़ रहे हैं ए और बी में, तो इसमें बी वाला मतलब पीछे वाला 2 3 4, ठीक। चलो इसका देख लेते हैं। हमने एक और तीसरा संबंध लिया, वो आपको एक ही संबंध देगा, उसको ही निकालना पड़ेगा, लेकिन हमने एग्जाम्पल में 3 ले लिए। चलो क्या बोला, y बराबर x होना चाहिए, इसका मतलब समझा ही क्या होगा, y बराबर x मतलब दूसरा घटक पहले घटक के बराबर है, तो ढूंढ लिया भैया दोनों बराबर वाले, ये रहा। प्रांत क्या आएगा बताओ, प्रांत आगे वाले घटक 2 3, परिसर पीछे वाले घटक 2 3, ये और ये। चलो सप्रांत वही, ए से बी में जो है संबंध, तो बी वाला आएगा 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। चलो ये विशेष ध्यान रखना कि हमेशा जो परिसर आया, परिसर देखो, ये परिसर और ये परिसर या तो सप्रांत के बराबर आएगा, देखो इसमें बराबर आया, या फिर सप्रांत का बच्चा आएगा, मतलब उपसमुच्चय आएगा, सप्रांत का बच्चा आएगा, तो इसमें परिसर हमेशा उपसमुच्चय होता है या बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़। चलो ये ऑब्जेक्टिव सब हो गए। और एक तीर आरेख, ये तीर आरेख मतलब क्या होता है, यहाँ समझा देता हूँ। तीर आरेख जो भी हो रहा है उसका दृष्टि चित्रण होता है, दृष्टि चित्रण मतलब दिखने वाला चित्र होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव आए, एक तीर आरेख किसी संबंध का दृष्टि चित्रण लिख देता हूँ, दृष्टि चित्रण होता है, ठीक है। चलो आप इसका दृष्टि चित्रण नहीं बना सकते हो, चलो बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको, अब आपके लिए विशेष जो है
जो फेयर कॉपी में कंपलसरी आपको पहुंचाना है, अगर ये लिख के लिखोगे तो बहुत अच्छा, समझने के लिए तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, समझने के लिए जब कुछ दिक्कत आएगी। ये लिख सको तो बहुत अच्छा है, 2 पेज लगेंगे देख सकते। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये परिभाषा, ये मैंने अलग से परिभाषा लेंगे, ये सब परिभाषा कोई मेंटेन कर रहा है, तो परिभाषा अपने आप हो जाएगी। ठीक है, बस ये सत्य असत्य और ये लिखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो होना है। अब 7वां क्वेश्चन अपन आगे कराएंगे। ठीक है, आगे कराएंगे। ये केवल समझने के लिए बहुत विशेष है और 99% बता दूं कि 12वीं के अंदर जब तुम पहला अध्याय पढ़ोगे तो तुमको ये वीडियो की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। इसके बिना आपको 12वीं का पहला अध्याय एक कदम नहीं पढ़ पाएगा कोई भी। ठीक है, या मैं जब पढ़ूंगा तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा 12वीं के अंदर पहले अध्याय में, ये चीज़ सबसे पहले पढ़ाना पड़ेगी। इसलिए तुम अभी से तैयार करो इसको। चलो बेटा, लो समझो सवाल। अब ये सवाल शुरू होते हैं। ठीक है, चलो वो बेसिक था, बहुत ज़रूरी था। ऐसे कम से कम 7 या 8 सवाल ऐसे कैसे ही, ठीक है, जो उससे रिलेटेड है और यूँ भी आगे सब जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय दे रखा है और एक संबंध, ये संबंध दे रखा है। आर मतलब संबंध है बेटा, आर मतलब हमेशा ध्यान रखना संबंध। आर लिखा मतलब संबंध लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा अपन लिखा था ना, वाई बड़ा है एक्स, ऐसा एक संबंध दे रहा है। ठीक है, द्वारा ए से ए में संबंध है। क्या मतलब ए से ए में संबंध है? अपन ने ए अलग समुच्चय लिया था और बी अलग समुच्चय लिया था। ठीक है, तो अपन बोला था कि हम जो संबंध पढ़ रहे हो ए से बी में पढ़ रहे थे, लेकिन इनने बोला ए से ए में। मतलब इनने ये बोला है कि हमारे पास पहला अवयव ए है तो दूसरा अवयव भी ए है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मतलब आपको इनके घर में संबंध बताना है। ठीक है, आपस में संबंध बताना है। ठीक है, चलो घर के घर में संबंध बताना है इनका। फिर अपन 2 घर में अलग संबंध बता रहे थे। चलो इनमें ये संबंध है, बोले ये जो संबंध है ये। ठीक है, मतलब अपन ने 3 अलग अलग बताया, तो उसमें से उन्हें कोई सा भी एक बता दे, बोले क्या ये संबंध है। क्या क्या निकालना है? बोले रोस्टर रूप निकालो। देखो रोस्टर रूप निकालो, मतलब रोस्टर रूप आएगा। आर का प्रांत, अब समझ में आ गई। आर मतलब संबंध का प्रांत, आगे आगे वाला अवयव, परिसर पीछे पीछे वाला अवयव। सप्रांत बोले जो बाद वाला है, बाद वाला मतलब अभी बता दूंगा बाद वाला। ठीक है, कौन सा, क्योंकि इसमें बाद और पहला दोनों एक ही। और तीर आरेख। ठीक, तो अब युद्ध तो सारा समझाया था उसको साथ, नहीं तो फिर ये वो नहीं समझते, तो बस बोले ऐसा आएगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा आया तो ऐसा कर लेना। चलो अब देखो बेट, पहले मैं बिल्कुल एग्जाम में शार्ट में कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ, फिर पूरा डीप में समझा दूंगा एक बार, 1 या 2 सवाल, फिर अपन शार्ट में ही करेंगे। ठीक है, चलो हल समझो। आर मतलब संबंध, संबंध दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया भैया, ये ऐसे उलझा के ही देते हैं ऐसा। ठीक है, चलो अब उनने क्या करा, उनने ऐसा नहीं लिखा कि एक्स अवयव है ए का और वाई अवयव है बी का। के लिए पहली बात तो बी है ही नहीं, बी भी यही है, अरे बी भी यही है, ये नहीं दिया। और ये नहीं लिखते हुए उन्होंने क्या लिख दिया, ऐसा ए से ए में संबंध है। बोले जो भी है सब ए में ही है, तो उनने वो नहीं लिखते हुए ये लिख दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इनमें संबंध क्या लिखा है, वाई मतलब पीछे वाला, आगे वाला। अरे वाई मतलब पीछे वाला, आगे वाले से एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है। और लेकिन जो भी है लिमिटेशन बोले यहाँ है, बोले संबंध इससे बाहर नहीं आना चाहिए, बस 1 से 6 तक के अंकों में जाना चाहिए। बोले वो आने मतलब आगे वाला हो या पीछे वाला हो, क्योंकि उन्हें ऐसे सब बोला है, ए से ए में। ठीक है, तो चलो पहले रोस्टर रूप, रोस्टर रूप अब समझना बेटा। रोस्टर रूप ऐसे आएगा, अरे एक्स वाई के रूप में आएगा, मतलब आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई। अब देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है, अब सुनना क्या बोला उन्होंने, एक्स मतलब आगे वाला, ठीक है, वाई मतलब पीछे वाला। वाई वाला बोलता है कि भैया एक ज़्यादा आना चाहिए, ये बोला ना। आगे वाला तो ठीक है, पीछे वाला एक ज़्यादा आना चाहिए। अरे वाई मतलब पीछे वाला एक ज़्यादा आना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। हमेशा एक्स वाली चीज़ जो है वो इसमें से निकलेगी, आगे वाली। ठीक है, मतलब शुरू वाले में से। हालांकि बी भी मतलब पीछे वाला भी यही है। ठीक है, तो चलो 1 रखूँ मैं, 1 से 1 रखूँ तो वाई क्या आएगा बताओ। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा यार बेटा। बताओ वाई क्या आएगा। 1 से अगर 1 रखता हूँ तो वाई क्या बोलता है कि बोले यार जो 1 रखो उससे 1 ज़्यादा रखो। तो अगर ये 1 रखा तो वो 2 आएगा, 1 ज़्यादा हुआ ना। ठीक है, अब 2 रखो, ऊपर देखते जाओ, 2 रखो तो वो 2 रखने पर वाई कितना आएगा। तो बोले 2 रखोगे, 2 और 1 3 आएगा। बोलो बहुत बढ़िया। 3 रखो, सबको रखना है। ठीक, 3 रखो, संबंध पूरा। ठीक है, 3 रखो। तो 3 रखने पर मतलब एक्स की जगह 3 रखा, आगे 3 रखा तो वाई की जगह क्या आएगा। तो वाई बोलता है कि भैया मेरे को लाने के लिए आपको एक्स में 1 जोड़ना है, मेरे को लाने के लिए एक्स में 1 जोड़ना है। बोले 3 में 1 4। ठीक है, चलो 4 रखो, वाई के लिए बोले 1 जोड़ना है। ठीक है, 5 रखो, 5 रखो। ठीक है, बोले वाई के लिए 1 जोड़ना है। ठीक है, 6 रखो, 6 रखो, 6। बोले यार मेरे लिए 1 जोड़ना है, 7। ठीक, बोले आगे रख ही नहीं सकते। ठीक है, आगे रख नहीं सकते और ये भी गलत है। बोले सर ये गलत क्यों है।
ये गलत क्यों है? यहाँ तो सही, ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने बोला ए में संबंध ए का ही निकालना है संबंध, ठीक है। ए में ए का संबंध है, मतलब जो रखना है वो ए में ही रखना है, और जो आएगा वो भी ए में आना चाहिए, मतलब जो आएगा। तो देखो, मतलब एक्स वाली चीज़ भी ए में आना चाहिए और वाई वाली मतलब बाद वाली चीज़ भी ए में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये संबंध जो है ए में, ए का ए में ही है, ठीक है। तो सुनो, अब चूँकि 7 इसमें है ही नहीं, ये दूसरे घर में, अरे इनका घर इतना ही बड़ा है, ये सदस्य, दूसरे घर से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि 7 उसमें है ही नहीं, इसलिए जो पॉसिबल है वो ये वाला है, ठीक है। ये रूप लिखा गया फिर तो सब हो जाएगा। कैसे? पहले प्रांत, आर का प्रांत मतलब इसका प्रांत, बताओ प्रांत, आगे आगे वाले घटक 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। परिसर, परिसर पीछे पीछे वाले घटक 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। सप्रांत, बताओ सप्रांत क्या? तो सप्रांत मतलब अरे ए से ए में संबंध है, उन्होंने बोला ए से ए में संबंध है, तो पीछे वाला है तो दोनों एक ही, ये वाला और दूसरा अगला जो बी बोलते हैं वो भी तो यही है इसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा? यही 1 2 3 4 5 6, ठीक। रोस्टर रूप हो गया, प्रांत हो गया, परिसर हो गया, सप्रांत हो गया, तीर आरेख, लो तीर आरेख, तीर आरेख ए से ए में, बोला ना ए से ए में संबंध है, तो यहाँ बी भी ए है बेटा, ए वाला अवयव यहाँ से लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, बी वाला अवयव मतलब ए खुद वापस हो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सुनो, ये जो संबंध बोला ना y बराबर x + 1, उन संबंध का दृष्टि चित्रण दिखने वाला चित्र वो बना लेते। क्या है दृष्टि चित्रण? देखो, जब 1 है तो उसका संबंध 2 से, और है ही सही यार बेटा, अरे ये वाला इससे एक बड़ा है ही सही, यही तो बोल रहा है। चलो 2 है तो 3 है, अरे ये ना 2, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 का कोई है ही नहीं, और उसके घर में है ही नहीं, 7 लाओगे कहाँ से? है ही नहीं, तो इसलिए लिखा भी नहीं। चलो देखो, सब चीज़ हो गई कि ये सब चीज़ आपको समझने की है, केवल रट्टे नहीं लगाने के भैया ये लिख लो ये लिख लो, ठीक है। चलो अब मैं पूरा डीप में समझा रहा हूँ इसको। अब देखो, उनने ये बोला था कि ये जो कोई संबंध होता है ये हमेशा वो गुणित, वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो कार्तीय गुणन का मतलब ये होता है कि इनने बोला ए से ए में संबंध है, तो पहले कार्तीय गुणन अगर सोचे, बहुत ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ एग्जाम्पल को लेके, तो जब आपका इसका गुणा करोगे तो 36 आएंगे, 6 इसके 36 आएंगे, तो ऐसा होगा 1 1, अरे 1 2, अरे करेंगे 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 1, तो ये 1 6, फिर 2 वाली शुरू हो जाएगी आगे, 2 1 2 2 2 6, ठीक, फिर लास्ट में जाके 6 6, टोटल 36 आएंगे बेटा ऐसे। जब गुणा करेंगे अपन 36 तो 36 लिखिएगा, ठीक। अब देखो, इन सब के अंदर ही ये मौजूद होगा, पक्का होगा। 1 2 तो दिख ही गया होगा कहीं ना कहीं, 1 2 2 3 भी आएगा इसमें, 3 4 भी आएगा, 4 5 भी आएगा, अंदर आएगा बेटा 5 6 भी। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई जो ए से ए का क्रम गुणित रहे उसी का ये एक संबंध है। ये अपने को समझने का था, ये लिखना नहीं था, ये केवल अपने माइंड में रखना है कि हाँ अगर दिक्कत आए तो ऐसा, ठीक है। अब उन्होंने संबंध क्या बताया था कि इसके अंदर से कौन कौन से बाहर निकालो, कौन से बाहर निकालो, जो बाद वाला पहले वाले से एक ज़्यादा हो, तो या तो 36 लिखो और निकाल के बताओ, अरे 36 लिख लो ना उसमें से देखो, तो 36 कहाँ से लिखो ना, कहाँ से लिखो। तो अपन ने इसकी ट्रिक बना ली है, क्या बना ली थी? एक तो यहाँ इससे सोच लिया अपन ने क्या भैया यार आगे वाला 1 से तो पीछे वाला x + 1 होगा। कैसे आगे वाला 1 से? मतलब आगे वाला अगर 1 से तो पीछे वाला y क्या होगा? 1 ज़्यादा। तो अगर यहाँ से रखेंगे 1 रखोगे तो x + 1 मतलब 1 ज़्यादा आएगा, 2 रखोगे, ये 2 रखा तो बोले इससे 1 ज़्यादा आएगा, ये अपन रख रहे हैं और वो वाला खुद आ रहा है। 3 रखोगे तो 4 आएगा, 1 ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे अपन रख लिए, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। बोले तो 6 क्यों नहीं रखा? बोले 6 रख रहे थे लेकिन 7 आ रहा था, 7 उसमें घर में ही नहीं, अरे इसमें ही नहीं है, 6 6 लास्ट है, 6 7 आएगा ही नहीं, बोले घर में ही नहीं, ठीक। और उसके बाद तो है ही सही है, और उसके बाद तो प्रांत आगे वाला, परिसर पीछे वाला, सप्रांत पूरा, और ये अभी वापस बना दूँ, ठीक है। 5 7 सवाल ऐसे ही चलेंगे
और 12वीं के अंदर शुरुआत में सबसे पहला सवाल, नहीं ये दूसरे नंबर का सवाल है, वहाँ पहला सवाल, हाँ नहीं पहले नंबर का सबसे पहला 12वीं के अंदर पहले अध्याय का सबसे पहला क्वेश्चन यही वाला है। बस थोड़ा सा इसमें से आगे बढ़ता है, काम यही करना पड़ता है, ठीक है। चलो मैं वापस से मिटा के बता रहा हूँ इसको। छोटा हल कैसे हो बेटा, दिया है संबंध, देखो पूरे सवाल के अंदर आपको सार ये वाला है कि भैया संबंध दिया है, ए बंदिश दे रखी है भैया आपका घर इतना ही बड़ा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। द्वारा ए से ए में संबंध है, मतलब ए से शुरू होना है, ए में ही खत्म होना है, सब कुछ ए में आना है, ठीक है। संबंध आर बराबर दे रखा है ये वाला। इस संबंध का मतलब क्या है, ये तो संबंध समुच्चय निर्माण रूप में देखा है, रोस्टर रूप लिखना है। पहली चीज़ रोस्टर रूप कैसे लिखोगे, तो पहले शॉर्टकट में, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे, देखो मतलब समझना, सबको इस रूप में लिखना है, ठीक। सबको इस रूप में लिखने के लिए क्या बोला उन्होंने कि भैया पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला जो वाई है उसके लिए बंदिश है कि दूसरे वाला पहला वाला के एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले मैंने लिख दिया एक, दूसरा वाला बोले वाई के लिए क्या करना है, बोले उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा दो। ये एक कहाँ से लिखा, बोले 1 से निकाल रहे हो आप, ठीक है। चलो 2 रखो, तो इससे एक ज़्यादा, ये खुद बोला वाई वाला एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब मैं बोले 3 रखो, 3 से एक ज़्यादा 4, बोले 4 रखो, 4 से एक ज़्यादा 5 रखो, 5 से एक ज़्यादा 6 रखो, 6 से एक ज़्यादा 7। लेकिन ये नहीं रख सकते क्योंकि ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके घर में ही नहीं है 7, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। और ये रफ कार्य, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो बता दूँ कि जो ये संबंध है ये वाला, ये निकाल के यहाँ रखो, और जो भी यहाँ दे रखा उसको रखते जाओ। पहले 1 रखा, तो 1 धन 1 बराबर 2, 1 रखने पर 2 आया, 1 रखने पर 2 आया, 2 रखो इसमें बेटा, इसमें 2 + 1 बोले कितना आएगा 3, तो 2 रखने पर 3 आया, ठीक है। 3 रखो, तो रखना इसमें ही हो, 2 + 1 बोले 3 रखना है बेटा, तो 4 आया, ठीक है। तो 3 रखने पर 4 आया, फिर 4 रखो, 4 + 1 बोले 5 आया, 5 रखो, 5 + 1 6 आया, 6 रखो, 6 + 1 बोले 7 आया, तो बोले ये रख नहीं सकते, ये संबंध पूरा फेल हो गया, ठीक। तो देखो 1 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 3 आया, 3 रखने पर 4 आया, 4 रखने पर 5 आया, 5 रखने पर 6 आया। मैं चाहता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़े आपको, ठीक है। कोशिश करना कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूर एक बार क्लिक कर लेना। चलो प्रांत क्या, आगे वाले घटक प्रांत 1 2 3 4 5, ये अभी परिभाषा लिखवा चुके हैं बेटा इसकी, मतलब बता चुके हैं। परिसर पीछे वाला 2 3 4 5 6, ठीक। सप्रांत मतलब ए का ए में ही है, तो पीछे वाला ए और आगे वाला ए एक ही बात है, तो ये वाला आएगा पूरा, मतलब बी भी यहाँ पर ए है, ध्यान रखना। 5 6, ठीक है। चलो फिर आरेख 1 2 देना, ए पूरा बनेगा 5 6, ठीक। और बी भी पूरा बनेगा, मतलब बी मतलब इसमें ए ही उठाओ। कितना गंदा चित्र बना रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एरो बनाना कैसे, एरो 1 रखने पर 2 आया है, 2 रखने पर 3 आया है, 3 रखने पर 4 आया है, 4 रखने पर 5 आता है, 5 रखने पर 6 आया, देखना 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 3, ठीक। चलो ये इसका आंसर हो गया, और बहुत अच्छा आंसर रहा ये। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं फाइनली बताऊँगा, कोई मिटा के वापस नहीं बताऊँगा। हल देखो, इसको पढ़ो पूरा क्या दे रखा है। मान लीजिए ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक दे रखा है, ठीक है, 14 तक। आर दे रखा है संबंध x y, जबकि 3x - y बराबर 0 दे रखा है, जहाँ x और y दोनों ए में है। देखो मतलब वही है, ए से ए में संबंध है, मतलब x और y दोनों ए में देखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप, प्रांत, परिसर, सप्रांत, तीर आरेख सब निकालना है। चलो पहले रोस्टर रूप, समझना बेटा, रोस्टर रूप आर। चलो रोस्टर रूप के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यार क्या कंडीशन बोलिए। पहली चीज़ बता दूं भैया, एक ए में ही संबंध है, मतलब क्या रखोगे ए में, और उत्तर भी जो आएगा वो ए में ही आना चाहिए, ठीक। क्या बोला है संबंध उनने, तो ये जरूर लिखना है एक तरफ, यहाँ जरूर लिखना है क्या दिया है संबंध, 3x, ये जरूर लिखना है एकदम, दिया है 3x - y बराबर 0। तो यहाँ से y निकालो, हमेशा यहाँ से y निकालो, y वहाँ पर लिखला हुआ पड़ा था, यहाँ y निकाल लो। तो चलो -y बराबर -3x, y बराबर 3x। क्या बोलता है ये, ठीक है, ये बोलता है
कि भैया जो x रखोगे उसका 3 गुना रखना y, ठीक। मतलब इसका कहने का मतलब यही है, यही कहने का मतलब अपन यहाँ पालन कर रहे हैं, ठीक। नीचे लिख देता हूँ यार, ज़्यादा जाएगा तो रोस्टर। चलो जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने कि जो x रखोगे, जो x रखोगे तो उसका 3 गुना आना चाहिए। अरे उन्होंने बोला ना एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो बोले x जितना रखोगे तो y कितना हो जाना चाहिए, उसका 3 गुना, x का 3 गुना। वहाँ पर एक ज़्यादा था, यहाँ 3 गुना है। चलो रखूँ, 1 से 14 तक है, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है यहाँ वो लिख देना, a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये जरूर लिख देना, यहाँ से हल करना, हल, ठीक है। a दिया हुआ है, यहाँ पर भी हल, a बराबर, ठीक, क्योंकि पूरा सवाल थोड़ी उतारोगे, ठीक। चलो अब रखते जाते बेटा, ठीक है। चलो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, और बताओ x तो ये रखते जाएंगे सब में, y जो है वो 3 गुना होना चाहिए, इसका 3 गुना रखते जाओ, और जो आना चाहिए वो भी उसी में आना चाहिए, a में। a दोनों x और y दोनों a में बोला है, आगे वाला पीछे वाला दोनों a में बोला है। चलो रखता हूँ, 1 रखने पर 3 गुना 3 आएगा। अरे 1 रखने पर 3 आएगा ना, 1 या 3, यहाँ रख के देख लो, 1 रखा तो 3 आया, ठीक है। चलो 2 रखूँ, 2 रखने पर कितना आएगा, 3 गुना 2 3 6, उसमें यहाँ है 3 रखो, 3 का 3 गुना 9, बहुत बढ़िया। 4 रखूँ, 4 का 9, 4 का 3 गुना हो, 4 3 12। 5 रखूँ, 5 का 3 गुना 5 3 15, बाहर हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया। अरे 15 है कहाँ, अरे तो 14 तक है रे, 13 14, ठीक है। अरे बाहर हो गया, वो बाहर हो गया, मतलब 15 है कहाँ उसमें, तो इसके टोटल कितना आ गए, केवल ये, ठीक। और ये क्लियर हुआ, ये कैसे आ रहे हैं। अरे देखो इधर एक हाथ रख के बता देता हूँ, x बराबर 1 तो y बराबर 3 गुणित 1 बराबर 3, ठीक, ठीक। x बराबर 2 रख के बताऊँ, y बराबर 3 गुणित 2 बड़े 6, ठीक। x बराबर 3, y बराबर 3 गुणित 3 9, x बराबर 4 तो y बराबर 3 गुणित 4 12, x बराबर 5 तो y बराबर 3 गुणित 5 15, बोले ये बाहर हो गया, ठीक। चलो तो 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12, मतलब 3 गुना, ठीक है। चलो अब अगर इसका मैं प्रांत बोलूँ, इसका क्या 3 रखने पर कितना आया था भैया, 3 3 9, ठीक। 4 रखने पर 12, ठीक। ये तो आया ही नहीं। प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। परिसर 3 6 9 12, ये परिसर हो गया, पीछे पीछे का। सप्रांत, सप्रांत क्या आएगा, सप्रांत, अरे इसी के अंदर इसी का है दोनों, मतलब y वाला मतलब पीछे वाला, b वाला खुद a है, तो 1 2 3 4 1.5 14, ठीक है। चलो अगर तीर आरेख बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। चलो 1 रखने पर कितना आया था 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9 9, मैं इसको आगे लूँगा, जो ज़रूरत पड़ेगी उनको आगे लूँगा। 4 रखने पर 12, ठीक है। 5 रखने पर 15, ठीक है, वो है ही नहीं 15। चलो इसको पूरा सिस्टमेटिक बता दूँ, ये रफ कार्य है, वापस नहीं बताऊँगा मैं, समझो बेटा हो कैसे करेंगे इसको। चलो बेटा हल दिया है, पहले ये उतारोगे 1 2 3 4 5 14 तक है पूरा, ये संबंध उतारा। इस संबंध के अंदर पहले देखना संबंध क्या मांगता है, तो मांगता है 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर उधर ले गए, तो ये समझ आएगा कि y बराबर क्या मांग रहा है, y बराबर मांग रहा है 3x, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये रफ कार्य करना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो अपनों को यही से करना है। आपको क्या करना है, देखो इधर देखना, इधर बेटा देख, अगर आप 1 रखते हो, उन्होंने मांगा क्या है कि x वाला का मतलब सॉरी y वाला जो है तिगुना मिलेगा x का, y वाला जो है तिगुना मिलेगा x का बेटा। तो 1 रखोगे, 1 रखा तो
3 x का, तो ये रखा होगा तो इसका 3 गुना 3, ठीक है। 2 रखा, इसका 3 गुना 6, 3 रखा, इसका 3 गुना 3 का 3 गुना 9, 4 रखा, 4 का 9 गुना 3 गुना 12। देखो 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 4 का 9 गुना 12। अगर आप 5 रखते हो, 5 भी रख सकते हो, लेकिन 5 का 3 गुना हो जाता 15, 15 उससे बाहर हो जाता। उन्होंने बोला कि ए में ही रखना है और ए में ही देखना है, ठीक है, मतलब एक ही घर इनका, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो ये मैंने रफली करके बता दिया, अगर जो करना चाहिए रफ है ये रफ, ठीक है। चलो इसके बाद प्रांत क्या आएगा, प्रांत आगे वाला अगला समुच्चय हो, समुच्चय का चिन्ह लगाना ऐसा, कोष्ठक ये वाला 1 2 3 4, ठीक है, रिपीट नहीं होता बेटा, एक बार लिखना बस। परिसर पीछे वाला 3 6 9 14। चलो सप्रांत ये संबंध जो है ए से ए में ही है, मतलब ए से ए में, मतलब पीछे वाला जो है वो भी है, तो पीछे वाला वो वही चीज़ है। 1 2 3, जरूरत नहीं डायरेक्ट ये लिख दो इसको तो, ठीक है। चलो तीर आरेख देखो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा लिखा, वो इधर ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6। ये मेरे हिसाब से देखा, क्यों, क्योंकि मेरे को 1 3 2 6 9 ये चाहिए, 3 6 9 12 ये आगे चाहिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, इसको कहीं पे भी बिखेर सकते हो, संख्याओं कहीं पे भी बिखेर सकते हो। चलो इनसे संबंध करवाना है इनका, तो 1 3 1 6 2 9 3 9, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन ठीक है, बहुत ज़रूरी है। होमवर्क है 1 से लगाकर 8 तक, 2 साल बड़े हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव, लेकिन समझना बहुत है। अगर होमवर्क करोगे तो ज़रा से हो जाएगा, लेकिन होमवर्क 1 से 8 तक है, इसको समझना, इसके आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसके आगे एक आध सवाल करके देखना, मैं आपको फ़ोटो पहुँचा दूँ।